सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्लास 5 में हम लोग को पढ़ना है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि पृथ्वी है क्या। तो पृथ्वी जो है एक प्लैनेट है जो कि हम लोग के सोलर सिस्टम में है, अवेलेबल है। टोटल जो है 8 प्लैनेट्स है, उसमें से एक प्लैनेट आपका अर्थ है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होने का वजह है कि यहाँ पे टेम्परेचर, हीट, एयर और वाटर जो है इतने अमाउंट में है जिसके द्वारा जो है वो टेम्परेचर, वाटर, हीट एंड एयर कॉम्बिनेशंस में है। और वो कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ पे लाइफ को सस्टेन करने में मदद करता है। यानी कि इतना ही टेम्परेचर, उतना हीट और उतना एयर वाटर है जितना कि लाइफ के पॉसिबल होने के लिए जो है जरूरत पड़ता है, उतना पृथ्वी पे है। बाकी किसी भी जो है आपके प्लैनेट पे नहीं है। किसी पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं तो एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से बाकी किसी भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अर्थ का शेप का बात करें तो अर्थ स्फेरिकल शेप का है। वैसे इसको बोला जाए तो इसका शेप जियोइड होता है, अर्थ के शेप के जैसा इसका यूनिक शेप है, अलग शेप है, जिसके दोनों एंड पे जो है फ्लैटेंड है, चपटा हुआ हिस्सा है। और जो आपका बीच में जो है वो बल्जिंग, इक्वेटर के पास बल्जिंग है, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है। और इस पृथ्वी पे 70% जो है आपका एरिया जो है पानी से घिरा हुआ है और 30% जो है आपका लैंड है, यानी कि जमीन है। और पृथ्वी में 70% पानी के होने की वजह से इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और पृथ्वी के चारों तरफ जो है आपका एयर का एक ब्लैंकेट है, एयर चारों तरफ से घेर के रखे हुए पृथ्वी को, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इस अर्थ को स्टडी करने के लिए हम लोग अगर इसका मॉडल जो बनाते हैं, छोटा सा मॉडल, जिस ताकि जो है पूरे अर्थ को तो एक बार में देख नहीं सकते हैं, तो एक मॉडल बना के हम लोग इसका स्टडी कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग ग्लोब। यानी ग्लोब क्या है? अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है। जिस तरह से जो है हम लोग मॉडल बनाते हैं एक कार, तो ओरिजिनल जो कार जो रोड पे चलता है उसका खिलौना जो है उसका क्या, एक मॉडल है। वैसे ही अर्थ को स्टडी करने के लिए एक छोटा सा जो है आप उसका मॉडल बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर का, उस शेप का जो है आप मॉडल बनाते हैं, जिससे हम लोग आसानी से स्टडी कर पाए अर्थ को। और ग्लोब में जो है क्या है बेनिफिट कि ग्लोब में आपको किसी भी जगह का जो अर्थ पे जो भी जो है आपका प्लेसेज है उसका करेक्ट शेप, लोकेशन दिख पाता है। जैसे कंटिनेंट है, कंट्री, ओशियन है, सीज हैं, रिवर्स हैं, जितने भी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स को हम लोग ग्लोब के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कवर करें हम लोग इसमें, तो ये अर्थ का सरफेस को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 70% इसमें वाटर है और 30% लैंड है। और जो लैंड का एरिया जो है आपका, जो लार्ज लैंड मासेज हैं, बड़े बड़े जो लैंड मासेज हैं, उसको कंटिनेंट कहते हैं। और ये कंटिनेंट पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स पाया जाता है, प्लेट्यूज पाया जाता है, हिल्स है, प्लेन्स, रिवर्स और डेजर्ट पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, जमीन का अलग अलग रूप में जो है सतह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको लैंडफॉर्म कहा जाता है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब लैंडफॉर्म्स हैं। तो टोटल ऐसे जो है अगर पूरे बड़े बड़े लैंड मास का बात करें पृथ्वी पे, तो ये टोटल 7 लैंड मासेज हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड है किसी न किसी रूप में। और वो 7 कंटिनेंट का नाम है आपका एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। जिसमें एशिया जो है सबसे बड़ा कंटिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कंटिनेंट है। और बाकी जो बचा हम लोग का जो है लैंड मास के अलावे जो है वाटर बॉडी जो बचा, तो बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं उसको हम लोग कहते हैं ओशियन। और इसको एटलस या मैप में जो है ओशियन को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो छोटे वाटर बॉडीज हैं उनको हम लोग, जैसे हम लोग देख सकते हैं आसपास, तो सीज हो गया, बे हो गया, गल्फ, रिवर्स, लेक्स, ये छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं। और जो बड़ा वाटर बॉडी है जिसको ओशियन कह रहे हैं, इनका संख्या टोटल ऐसे 4 है। बट हम लोग जो है अभी अपने सहूलियत के लिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन से ओशियन है? तो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। ये टोटल 5 ओशियन है। आर्कटिक ओशियन को जनरली हम लोग जो है स्टडी नहीं करते हैं, वो जो है इंक्लूड हो जाता है पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन में। और अंटार्कटिक ओशियन को हम लोग साउदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं।
सबसे बड़ा ओशियन का बात करें तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, और सबसे बीजीएस यानी सबसे ज्यादा व्यापार यानी जहाज जो है, पानी वाले जहाज जो शिप जो है सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं अटलांटिक ओशियन से। और इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जिसको किसी कंट्री के नाम पे इस ओशियन का नाम रखा गया है, क्योंकि इंडिया जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री जो है एंशिएंट टाइम से चला रहा है। पहले के टाइम में जितना भी व्यापार हुआ करता था वो इंडिया के थ्रू ही हुआ करता था। इंडिया पहले जो है दूसरे जगह से पहले इंडिया आते थे, इंडिया से जो है कुछ व्यापार करने के बाद फिर दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री में जाया करते थे। तो इंडिया जो है एक लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है दूसरे कंट्रियों को एंशिएंट टाइम से। इस वजह से जो है एक ऐसा ओशियन जिसका नाम जो है केवल कंट्री के नाम पे पड़ा है, वो है इंडियन ओशियन, और इसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट ग्लोब को देखें तो ग्लोब को आपको बताया गया है कि ग्लोब क्या है, एक मॉडल है अर्थ का जिसमें कंटिनेंट, कंट्री, ओशियंस, रिवर्स और सीज को दिखाया जाता है, करेक्ट पोजीशन और शेप में दिखाया जाता है। और ये ग्लोब तो अर्थ का ही जो आपका मॉडल है, तो इसके दोनों हिस्सा टॉप और जो है बॉटम इसका क्या होता है, चपटा होता है, फ्लैटन होता है, और इक्वेटर पे बल्जिंग यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और उसके सेंटर से जो है पास करता हुआ एक लाइन है जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल से होते हुए ये जाता है, जो कि आप देख सकते हैं साउथ और नॉर्थ पोल से ये जो है आपका होते हुए जाता है। और इसी एक्सिस के चारों तरफ जो है इसी एक्सिस के ऊपर अर्थ रोटेट करता है, और इसके रोटेशन के वजह से दिन और रात होता है। तो अर्थ का रोटेशन की वजह से ही आपका दिन रात होता है। जो भी हिस्सा आपका सन के सामने आएगा तो वहां दिन होगा, जो सन के अपोजिट में हिस्सा होगा पृथ्वी का, अर्थ का, वहां पे जो होगा क्या होगा, रात होगा। तो ये रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। तो अगर ग्लोब को हम स्टडी करना है तो ग्लोब या फिर कोई भी स्फेरिकल चीज का ना कोई एंड होगा और ना ही बिगिनिंग होगा, ना शुरुआत और ना ही जो है उसका एंड होगा, खत्म कहीं नहीं होगा। तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। जैसे किसी भी लेंथ को मेजर करना है, किसी भी चीज को मेजर करना है, तो हम लोग जो है रेफरेंस लाइन से किसी फिक्स पॉइंट से हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं। तो ये स्फीयर में तो कोई फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट तो होगा ही नहीं, कहीं भी एंड नहीं होगा, कहीं भी शुरुआत नहीं होगा। तो उसको हम लोग रेफरेंस इमेजिनरी लाइन बना के रेफरेंस लाइन बनाते हैं, रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, और तब जो है हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यही इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ताकि अर्थ को स्टडी करना आसान हो जाए। तो ये इमेजिनरी लाइन हम लोग अपने स्टडी के लिए ड्रॉ करते हैं। तो अगर जो है ऐसा कोई भी जो है पैरेलल लाइंस जो कि इक्वेटर के पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है आपका अर्थ को कट करता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड्स। जैसे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है आपका क्या है, लैटिट्यूड्स है, यानी ईस्ट टू वेस्ट ये जो है आपका इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ये अर्थ पे एक्चुअल में लाइन नहीं है, ये हम लोग अपने स्टडी करने के लिए अपने ग्लोब पे या फिर अपने मैप पे, अपने कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, ताकि स्टडी करना आसान हो जाए कि कौन सा कंट्री किस लोकेशन पे है। ये लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को स्टडी करने के बाद हम लोग आसानी से बता सकते हैं। नहीं तो ऐसे जो है हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे। जैसे कि एक टेबल पे कोई ग्लास रख दिया जाए और ग्लास को बोला जाए कि कहाँ है, तो आप बताइएगा कि देखिए वहाँ पे है, तो वहाँ से तो पता नहीं चलेगा। तो इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग के टेबल के एक एंड से हमको बताना पड़ेगा कि हाँ ये इस एंड से 10 सेंटीमीटर दूर है और दूसरे वाले एंड से 5 सेंटीमीटर दूर है। इस तरह से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं। ऐसे ही कंट्री का भी लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे। अब लॉन्गिट्यूड क्या है आपका, तो ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाले जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और ये आपका कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो मेन रेफरेंस लाइन माना गया है, उस किसको माना गया है, तो वो आपको माना गया है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, जो कि पास करता है इंग्लैंड से। थेम्स नदी के जो है किनारे पे है, थेम्स नदी के पास में ही है जगह है आपका ग्रीनविच। वहाँ के लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने 0 माना है, और उसी के रेफरेंस के अनुसार अगर हम लोग राइट वर्ड जाएंगे तो ईस्ट की तरफ, और अगर लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो वेस्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इस तरह से अलग अलग लॉन्गिट्यूड को हम लोग बना सकते हैं। और एक्चुअल में जो है आपका इमेजिनरी लाइन जो है एंगल में मेजर किया जाता है, ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये टोटल लॉन्गिट्यूड जो है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक जाता है।
ये एंगल मेजर होता है सेंटर से, जो कि हायर क्लास में आप लोग स्टडी करेंगे। और वैसे ही लैटिट्यूड भी जो है हम लोग एंगल में ही मेजर करते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक अलग अलग जो है लैटिट्यूड्स को मेजर किया जाता है एंगल में। नेक्स्ट है फीचर। लैटिट्यूड्स का फीचर को देखा जाए तो जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। और उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी जो है हम लोगों ने रेफरेंस माना है, सेंटर बीच वाला जो आपका लैटिट्यूड है उसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं और उसको कहते हैं इक्वेटर। और ये सबसे बड़ा जो है आपका लैटिट्यूड होता है। बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो उससे छोटे होंगे और पोल पे पहुंचेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यानी इक्वेटर से हम लोग अगर पोल की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड छोटा होता जाता है। और ये है क्या, तो सर्कल है। अगर इसको देखा जाए तो ये आपको सर्कल दिखाई पड़ेगा, लार्जेस्ट सर्कल इक्वेटर होगा और बाकी सर्कल इससे छोटा होते जाएगा। जितने भी लैटिट्यूड्स इक्वेटर के अलावे अगर देखा जाए तो वो इक्वेटर के अलावे बाकी लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल हाफ में नहीं बांटते हैं। एक ही ऐसा जो है लैटिट्यूड है जो जिसको इक्वेटर कहते हैं, वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटता है, एक नॉर्दर्न पार्ट एक साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न पार्ट को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई भी लैटिट्यूड कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करता है, मिलता नहीं है। और लैटिट्यूड्स को हम लोग मेजर करते हैं या डिग्री मिनट सेकेंड्स में। डिग्री जो है बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट मिनट हो गया, तो 1 डिग्री में 60 मिनट। फीचर देखिए लॉन्गिट्यूड का, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं उसको हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं और मेरिडियंस का लेंथ इक्वल होता है। और सारे के सारे मेरिडियंस जो हैं आपको पोल पे मिलते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल पे मीट करते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड्स को कट करता है, क्रॉस करता है राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे के साथ। मेरिडियन जो भी एक दूसरे के अपोजिट होगा, वो मेरिडियन एक दूसरे के अपोजिट जो भी मेरिडियन है वो एक दूसरे से मिलके ग्रेट सर्कल का फॉर्मेशन करता है और अर्थ को यहाँ भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन मेरिडियन, ये दोनों को मिलाया जाए तो ये अर्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर डिस्टेंस देखें तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस जो है आपका घटता जाएगा। यहाँ इस फिगर में देखें तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दिखाया गया है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता हुआ। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका लैटिट्यूड से, और जो वर्टिकल जो लाइन है मेरी लाइन्स हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड से। और एक दूसरे को जो है कहा कितने डिग्री पे काटते हैं, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। और ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, तो ग्रिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हम लोग का मैथ का बचपन का जो कॉपी होता था, एक दूसरे के साथ कट करके जो है ग्रिड का फॉर्मेशन करता था, यहाँ भी ग्रिड का फॉर्मेशन होता है। और ग्रिड के फॉर्मेशन से हम लोग किसी भी जगह का लोकेशन का पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है ये लोकेशन का बात करें और ये, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ भी कट कर रहा है उससे हम लोग ये लोकेशन बता सकते हैं कि ये लोकेशन हम लोग का कौन सा लोकेशन है। यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो बताया गया है, इक्वेटर इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड और जो कि पूरे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। एक को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा जो होगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, साउथ का हिस्सा। नेक्स्ट है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब जो है हम लोग देखें तो अलग अलग देशों का अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइम होता है। आखिर ये टाइम कैसे सेट होता है, तो टाइम को सेट करने के लिए जो है वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारे कंट्री के लोग आए और उस मीटिंग में शामिल हुआ और डिसाइड किया गया कि किसी एक जगह को क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। उस रेफरेंस के अनुसार बाकी जगहों का टाइम जो है सेट किया जाएगा। और वो रेफरेंस के रूप में जो है ग्रीनविच, जो कि लंदन इंग्लैंड में है, थेम्स रिवर के पास में ही, वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है सेटअप किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। और उस जगह के जो है आपके लोकेशन को हम लोगों ने क्या किया, उस लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। अब बाकी उसके ईस्ट में जो है बाकी अलग होंगे और वेस्ट में अलग होंगे। ईस्ट में जो है आपका उसका टाइम क्या होगा, एहिड होगा, उससे आगे होगा, और वेस्ट में जो है टाइम पीछे होगा। मतलब 0 डिग्री के ईस्ट में जो भी कंट्री पाया जाएगा उसका टाइम जो है उस कंट्री के टाइम से ज्यादा होगा, उस कंट्री का टाइम मतलब इंग्लैंड के टाइम से ज्यादा होगा। और जो वेस्ट में पाया जाएगा उसका टाइम जो है पीछे होगा। जैसे मान लीजिए कि 12 बजे दोपहर जो है आपका इंग्लैंड में हो रहा है, तो भारत में 5:30 शाम होगा,
ठीक है। किसी और कंट्री में बात करें जो वेस्ट में है, उसमें जो है टाइम उसके पहले होगा, यानी कि 10 बजे सुबह, 8 बजे सुबह हो सकता है, जो कि वेस्ट में है। और ईस्ट में जो भी कंट्री होगा उसका टाइम उससे आगे होगा, यानी 12 बजे के बाद 1 बज सकता है, 2 बज सकता है, 3 बज सकता है शाम का। तो इस तरह से जो है टाइम सेट किया गया है। और टाइम को जो है हम लोगों ने जीएमटी को 0 डिग्री मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन या जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन कहते हैं। और यही जो है इसको रेफरेंस लेते हुए बाकी जो है अदर प्लेसेस के टाइम को सेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार या जीएमटी प्राइम मेरिडियन के अनुसार सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो कंट्री है वो है जापान। और जापान ईस्टर्न मोस्ट कंट्री होने की वजह से, सबसे ईस्ट में पड़ने की वजह से, सबसे पहले सूर्य जो है यहीं पे दिखता है, सूर्य यहीं पे निकलता है, इसलिए जापान को हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। और बाकी जो कंट्री है उसका लोकल टाइम जो है जीएमटी पे आधारित होता है। जब भी सूरज जो है जहाँ पहुंचेगा उस कंट्री का उसी के अनुसार टाइम जो है सेट किया जाएगा। ये लोकल टाइम होगा सूर्य के अनुसार, सूर्य के पोजीशन के अनुसार। सूर्य जो है अगर लोकल टाइम का बात करें तो सन जहाँ भी ओवरहेड होगा, सन पे होगा, उस समय जो है लोकल टाइम उस समय का वहाँ का 12 बजे माना जाएगा, यानी 12 दोपहर, 12 बजे दोपहर हो गया। लेकिन अगर प्राइम मेरिडियन के अनुसार हम लोग टाइम को सेट करें तो उस कंट्री के बीचों बीच से जो है जो मेरिडियन पास करेगा उस टाइम के अनुसार पूरे कंट्री का टाइम सेट होगा। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बात करें तो हम लोग के कंट्री के बीचों बीच जो है लाइन पास करता है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि मिर्जापुर प्रयागराज से जाता है, यूपी से जाता है, वो भारत के बीचों बीच में पड़ता है। और यहाँ का जो भी टाइम होगा, जैसे यहाँ का टाइम का डिफरेंस जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 और 30 मिनट आगे है। तो यानी कि अगर ग्रीनविच टाइम जो है अगर 12 बज रहा है दोपहर तो जो है इंडिया में 5:30 शाम होगा। ग्रीनविच टाइम में अगर 2 बज रहा है तो 5:30 उससे आगे करेंगे तो 7:30 शाम होगा, 7:30 बजे शाम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है किसी भी जगह का स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। एक कंट्री में एक से ज़्यादा टाइम रखने पे कन्फ्यूजन होगा, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए किसी भी कंट्री के बीचों बीच से जो भी लाइन पास करता है अप्रॉक्सीमेट, जो कि 7.5 का मल्टीपल हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको सेट करते हैं हम लोग किसी भी जगह का स्टैंडर्ड टाइम। वैसा ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका कहाँ से पास करता है, तो 82.5 या 82.5 डिग्री ईस्ट से पास करता है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये आपका कौन कौन से स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास करता है 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, टोटल 5 स्टेट से पास करते हैं। इसका शॉर्टकट याद करने का है, ओडी उत्तर, अंधी, मध्य, छप से। ओडी का उड़ीसा हो गया, उत्तर का उत्तर प्रदेश, अंधी से आंध्र प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, छप से छत्तीसगढ़। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट पास करता है, जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। ग्रीनविच मेरिडियन, जैसे कि देखिए इस फिगर में बताया गया कि रेफरेंस लाइन हम लोग जो है ग्रीनविच मेरिडियन को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ग्रीनविच मेरिडियन को आप देखिए कहाँ से, तो ये जो है आपका सेंटर से पास कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, और इसी के रेफरेंस के अनुसार जो है बाकी हम लोग स्टडी करते हैं। इसके राइट हैंड साइड में होगा तो ईस्ट में होगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो आपका वेस्ट में होगा। तो राइट हैंड साइड में होगा तो यही समय आगे होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो समय पीछे होगा। नेक्स्ट देखिए तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं हम लोग के पूरे पृथ्वी में। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया, ये हम लोग का एक्सिस हो गया। बाकी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, इसको नॉर्थ पोल कहेंगे। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल कहलाएगा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। 0 डिग्री आपका इक्वेटर कहलाएगा, ये रेफरेंस है, इसी के रेफरेंस के अनुसार बाकी अदर को मेजर करते हैं। 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, एंड 66.5 या फिर 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल होगा, और 90 डिग्री साउथ साउथ पोल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके लैटिट्यूड्स जो है आपको इसको समझना होगा, इसको याद रखना होगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भागों में बांटता है, नॉर्दर्न और साउदर्न हिस्सा में। और ये टोटल 8 स्टेट से पास करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं तो उसको याद करने का जो ट्रिक है हम लोग के पास वो है मित्र पर गमछा झार। जहाँ मित्र का मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़,
और झा से झारखंड। टोटल 8 स्टेट्स हैं जिससे हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है।